लालू प्रसाद उनको पाले पोसे नहीं होते तो सपोला पैदा ही नहीं होता। जो गरीब लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, जिनके पास जो भूमिहीन है उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में देखा तो जो गलती बिहार की जनता ने, जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रही थी दिल्ली में, यहाँ भी सफाई अभियान हुआ, बिहार में भी सफाई अभियान हुआ। हिंदुओं को बड़ा हिंदू बनने का शौक है ना, बंगाल में भी बन जाए, वहाँ भी बन जाए। उत्तर प्रदेश में किसी की बहू बेटी की इज्जत आबरू तो बच नहीं रही है। इस वक्त देश में हाहाकार मच चुका है क्योंकि बुलडोजर बाबा का जो एक्शन है वो हो रहा है और उसी के तर्ज पे अब बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है। और सम्राट चौधरी ने मंत्री पद लेते ही, शपथ लेते ही कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं पे शिकंजा कसा गया है, अब उसी तरह बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया और लगातार बिहार में देखेंगे तो बुलडोजर चल रहा है और 150 जगहों पे चलने की बताई जा रही है कि 150 जगहों पे अभी और चलेगा। हालांकि कई राज्यों में, कई जिलों में चल रहा है, जैसे भागलपुर, पटना, तमाम जगहों पे। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पे। आप किस तरह से देख रहे हैं जो बिहार में बुलडोजर का राज चल रहा है, बुलडोजर तंत्र चल रहा है, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी जी कि गरीबी हटाओ अभियान नहीं चल रहा, गरीबों को हटाओ अभियान चल रहा है। हिंदू भी हैं उसमें, मुसलमान भी हैं, अन्य तरह के लोग भी हैं। जो गरीब लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, जिनके पास जो भूमिहीन है उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में देखा तो जो गलती बिहार की जनता ने, जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रही थी दिल्ली में, यहाँ भी सफाई अभियान हुआ, बिहार में भी सफाई अभियान हुआ। हिंदुओं को बड़ा हिंदू बनने का शौक है ना, बंगाल में भी बन जाए, वहाँ भी बन जाए। उत्तर प्रदेश में किसी की बहू बेटी की इज्जत आबरू तो बच नहीं रही है। आप खुद देख लीजिए, नीतीशवा पगलाए हुआ है बिहार में। अरे सम्मानित हैं आप, ऐसे बोलेंगे? जूता निकाल के मारना चाहिए ऐसे सम्मानित लोगों को कि जो किसी की बेटी के इज्जत आबरू का ख्याल नहीं रखता है। अरे भाई, कोई बुर्का पहना है, कोई घूंघट में, तो तुम घूंघट हटाओगे? आप बताओ, तुम्हारी बेटी के साथ अगर इस तरह से होगा। आप पर्सनल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि जो बिहार में बुलडोजर चल रहा है, कितना बढ़िया काम हो रहा है, अतिक्रमण हट रहा है। सर, इतना बेहतरीन काम हो रहा है कि इनके बाप जो थे लालू प्रसाद, उनको पाले पोसे नहीं होते तो सपोला पैदा ही नहीं होता। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इसी देश की पीएम थी ना, देश के प्रधानमंत्री और देश के आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को हिंदुइज्म की बड़ी चिंता है ना। देश विकास के रास्ते पे चले, चिंता है ना, चल रही है एकदम। जब देश 10 लाख का सूट पहनने से नहीं संभल रहा है, पाकिस्तान नहीं डर रहा है, चाइना खौफ नहीं खा रहा है, तो एक बार इंदिरा गांधी की साड़ी पहन ले माननीय प्रधानमंत्री, हो सकता है कि कुछ ताकत आ जाए इंदिरा जी वाली। आप प्रधानमंत्री को साड़ी पहनाने की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना कि एक मर्द पीएम से लाख गुना बेहतर पीएम साबित हुई थी एक अबला जिसे कहा जाता महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जब पाकिस्तान को चीड़ करके 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी मिल रही है हिजाब खींचने पे। अच्छा, ये बताइए, गोबर में लात कौन मारेगा? कौन मारेगा? जो मारेगा छींटा उसी के ऊपर पड़ेगा। जो खुद दिमागी रूप से, आप धमकी का समर्थन कर रहे हैं? मैं धमकी का, कोई धमकी उमकी नहीं दे सकता। वो सब जानते हैं कि सुअर का गोबर है ये। सुअर के गोबर में लात कोई नहीं मारता। सुअर का गोबर न उपला ही बनाया जा सकता, न पूजा घर में लेपा किया जा सकता है। तो आप बताइए, जिसकी नीयत महिला के प्रति, बेटियों के प्रति इस तरह की है, वैसे व्यक्ति से आदमी घृणा के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सभी लोग जान रहे हैं कि मानसिक रोगी हो चुका है, किसी का सगा नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि बिहार में जो हो रहा है, 10-10 हजार रुपया जो लोगों ने लिया है, उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने अपराध कर दिया 10-10 हजार रुपये लेके,
आप बताइए, आप वोट अपना बेचेंगी 10,000 रुपया में, 1,000 रुपया में, 5,000 रुपया में, 20,000 रुपया में, तो आपने तो वोट अपना मताधिकार बेच दिया। आपके साथ क्या व्यवहार करेगी सरकार, वो सरकार के ऊपर निर्भर है। आपने तो अपने आप को गिरवी रख दिया। बिहार वालों ने, दिल्ली वालों ने हर जगह एक पौवा एक बोतल 500 रुपये में लोग वोट बेचते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो समाज के लिए नासूर साबित होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए, जब आप जातिवाद पर, बिरादरीवाद पर वोट दोगे तो आपके साथ व्यवहार ऐसा ही होगा ना। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अतिक्रमण हट रहा है, जो माफिया है उन पे बुलडोजर चल रहा है। अच्छा बताइए, बिहार की गरीब जनता जो कल तक आप लोगों को थी, पासवान बिरादरी है, दलित है, दबे कुचले लोग हैं, वो माफिया हैं। मुझे बता दीजिए कितने माफियाओं पर बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ माफिया एक कांस्टेबल का कम से कम होगा 200 करोड़ का घर। बुलडोजर तो नहीं चला, चूंकि मुख्यमंत्री का सजाती है। धनंजय सिंह को कोई पूछ ही नहीं रहा। उसके बाद बताइए, बीजेपी की एक नेत्री थी शालिनी यादव, उनके पति जी चकला घर चला रहे थे, हाँ, खुलेआम बनारस में, सिगरा में। तो इस तरह के लोगों की बीजेपी में पूछ है। सर, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, उसको लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है बिहार में। संजय निषाद भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। कहा वो तो सिर्फ छुआ, अगर कहीं अंगुली और कहीं लग जाती तो मनो कहने का क्या मतलब है। सब बेभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी, जो है भ्रष्टाचारी भाजपा में है। अच्छा ये बताओ, संजय निषाद शादीशुदा, उनकी बीवी, उनकी बहन या उनकी बेटी के साथ अगर इस तरह की घटना हो जाती तो क्या करते? आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं। आप बताइए, वो बेटी के ऊपर निजी टिप्पणी ये नहीं किया था संजय निषादवा का? इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। इनकी बेटी बेटी या दूसरे की बेटी बेटी नहीं। तो सर, जो बिहार में बुलडोजर चल रहा है, उस तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम हुआ। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चला, बुलडोजर बाबा का, वही अब बिहार में चलेगा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की आप रहने वाली जी, कहाँ कहाँ बुलडोजर चला है? आज मंदिर और जो है कॉरिडोर बनाने के चक्कर में तमाम लोगों की, गरीबों की दुकानें गुजार दिया। रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हो, बेरोजगार करने आतुर हो। आप बताइए, तो दिए प्रधानमंत्री, रील रोजगार है। रील रोजगार है तो कह दे तुम अब तनख्वाह लेना छोड़ दीजिए और इंदिरा जी की साड़ी पहन करके डिस्को करके रील बनाइए। बताइए, गरीब सम्मानित आदमी है, आप ऐसे कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो करे तो लीला, हम कहे तो करेक्टर ढीला। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इन्होंने कहा था, कांग्रेस की विधवा इन्होंने कहा था, तारुका सुपना खा इन्होंने कहा रेणुका चौधरी को। आप मुझे बताइए, एक जो कहें तो ठीक है, हम कहें कल आ रही है फाइल, इनकी भी आ रही है, कल अमेरिका जारी करेगा। उसके बाद उससे तो ये लोग बेशरम आदमी हैं, इनको कोई शर्म है नहीं। कौन? यही भाजपा वाले, RSS वाले। हाँ, कल आ रही है। सब सम्मानित लोग हैं, सम्मानित संस्था है, आप इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? 4 ठो फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, RSS, बता दो उनके कौन लोग हैं? हाँ, वीर सावरकर का नाम जानते हैं? वीर सावरकर का नाम जानते हैं, हम आप ही वीर थे। 60 रुपया पेंशन लेते थे ब्रिटानिया गवर्नमेंट से, देश के साथ खंजर घोंपा था, यही थे वीर सावरकर। गाय खाते थे वीर सावरकर, यही था कैरेक्टर उन लोगों का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाए थे बंगाल में, यही कैरेक्टर था। आप मुझे बता दीजिए कि मैंने यही कहा कि भाई देश की स्थिति ठीक नहीं है, बेरोजगारी पे बात करने को तैयार नहीं है। आप व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे, रशिया के राष्ट्रपति ना जी,
तो उनको गोडसे की समाधि पे ले जाना चाहिए, तो गांधी जी के वहाँ काहे ले गए? इसी पे बिहार में जो कहा जा रहा है कि बिहार में बढ़िया हुआ, 10,000 रुपये लेके महिलाओं ने वोट दिया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन अब बिहार की जनता क्या करे? वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पासवान समाज, दलित समाज पे चल रहा है बुलडोजर, तो चिराग पासवान क्या कर रहे हैं फिर? चुप्पी क्यों साधे हैं? क्या करेंगे? उनकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी? पासवान मरे, दलित मरे, ओबीसी मरे, इन सबों को अपनी दुकानदारी चलानी है कि समाज का ठेका ले रखे हैं सब? समाज अपना खुद सोचे समझे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि भैया गुड़ खाओगे तो कान छिदवाना पड़ेगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो देखिए, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी का कहना है कि आपने जब बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें कांटे ही आएंगे, आम का फल खाना भूल जाइए। इस तरह से तंज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में 10-10 हज़ार रुपए में ऑटो की खरीद फरोख्त हुई, उसको लेके अब जब बिहार में बुलडोज़र चल रहा है तो तमाम लोग हाहाकार मचाए हुए हैं, नाराज़ हैं सरकार से और कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, यानी कि एक तरह से बहुत पछता रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।